स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपी एक्सीलेंस। चलिए हम बात करते हैं आज चैप्टर, जैसे कि हम एसिड बेस एंड सोल्ट हमने कर लिया था और मेटल्स नॉन मेटल्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो मेटल्स नॉन मेटल्स में हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की देख ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले मेटल की अगर हम बात करें तो अगर मेटल्स को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मेटल कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, लगभग सभी मेटल्स क्या है, कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लगभग, अगर हिंदी में बात करूं, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड्स बनाती है। मतलब एक मेटल है, एक नॉन मेटल है? लेकिन हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? मेटल की। तो जब मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है? किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है? ऑक्सीजन के साथ। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? बात समझ गए? अब मेटल मान लो Na, ठीक है, इधर लिया हमने ऑक्सीजन, तो क्या बना? सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। बात समझे? मेटल और साथ में ऑक्सीजन दोनों मिल गए, क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड। क्या बन गया? बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है। अब देखो, बहुत सारे मेटल ऑक्साइड जो भी बनते हैं ना, वो लगभग बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। मतलब जो धातु के ऑक्साइड बनेगी उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है, मतलब बेसिक होती है। ठीक है, उनका अगर हम प्रकृति देखेंगे, उनका टेस्ट देखेंगे, उनका जो कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो कैसे होंगे? बेसिक होंगे नेचर में। कैसे होंगे? बेसिक होंगे। कैसे होंगे? बेसिक होंगे नेचर में। ठीक है, तो जो बेसिक में अगर नेचर में होंगे तो हम क्या देखते हैं? अगर मान लो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लो कॉपर, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया? किस कलर का बनेगा? मतलब अधिकतर ऐसा होता है। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड हो या कोई भी धातु ऑक्साइड हो, वो कैसा होगा? बेसिक होगा नेचर में। मतलब कैसा होगा? उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारकीय होगी। कैसी होगी? क्षारकीय। अच्छा जी, ऐसे देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, क्या चीज? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड बोले तो Al2O3, जिंक ऑक्साइड बोले तो ZnO। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जब क्या करे, आपस में मिलते हैं तो कैसे होते? मतलब जिंक ऑक्साइड अलग, मतलब जिंक है, दो क्या है? एल्युमिनियम है, एक ऑक्सीजन है। हमने सबसे पहले क्या देखा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। तो एक एल्युमिनियम लिया हमने और एक जिंक, सॉरी, ऑक्सीजन लिया, और एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? एल्युमिनियम ऑक्साइड। लेकिन जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ना, फिर हम देख रहे हैं कि जो वो बनते हैं, क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। वो कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? ठीक है, लेकिन और वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड के साथ। सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एसिड के साथ। बहुत सभी मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं? मेटल नहीं, मेटल ऑक्साइड। क्या चीज? मेटल ऑक्साइड। मतलब ये वाली टर्म, कौन सी टर्म? ये वाली टर्म। ठीक है, जिसका नेचर कैसा है? बेसिक है नेचर में। ठीक है ना? मतलब अगर मैं सिंपल फॉर्म में बात करूं, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड बनाया। ठीक है, धातु है, ऑक्साइड बनाई, धातु ऑक्साइड बना दी। बात समझिए? अब वो कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है उसका? क्षारकीय बोलो या बेसिक बोलो। और जो धातु और ऑक्सीजन ने मिलकर धातु ऑक्साइड बनाया है, मेटल ऑक्साइड बनाया है, वो क्या करता है? सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? सभी के सभी मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेंगे? एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? लेकिन अब ट्विस्ट है यहाँ पे, दो मेटल ऑक्साइड, कौन कौन से? एल्युमिनियम और जिंक। कौन कौन से? एल्युमिनियम और जिंक। मतलब एक एल्युमिनियम है और एक ऑक्सीजन है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करेगा? एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा, साथ में बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। किसके साथ भी रिएक्ट करेगा? बात समझे? मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। और ऐसे ही
अगर मैं बात करूं जिंक की, तो एक जिंक है और एक ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड। क्या बनाया, बन गया। अब जिंक ऑक्साइड जब बन गया तो वो जिंक ऑक्साइड क्या करेगा, एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, साथ में बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, बात समझ में आई। दो ऐसे मेटल ऑक्साइड, कौन कौन से, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बात समझ गए। चलिए देखते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, मतलब वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। हमने देखा कि जो बाकी मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक, खाली कैसे होते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन किसके साथ करते हैं, एसिड। देखो एसिड के साथ रिएक्शन करने नेचर कैसा होता है, बेसिक। किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड के साथ, ये और नेचर कैसा है, बेसिक। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो देख अभी बता रहे मैंने, एल्युमिनियम और जिंक ऐसे हैं जो एसिड के साथ भी करते हैं और बेस के साथ भी करते हैं। तो ऐसे क्या हुए, क्या हुए, वो एसिडिक भी है, वो एसिड के साथ करेंगे तो बेसिक भी होंगे और बेस के साथ करेंगे तो एसिड भी, मतलब अपोजिट। बात समझ गए, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड कैसे भी रखते हैं, एसिडिक भी और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसी कुछ धातु हैं, ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती है। बात समझ गए। और ऐसे मेटल्स को, सच मेटल ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को जो कि एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, उन तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सोल्ट एंड वाटर। और ऐसे और मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हिंदी में बात करो तो उभयवर्ती ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक। उभयधर्मी है ये, उभयधर्मी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। बात समझे, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है ये, याद रहेगी बात। अच्छा एक बार दोबारा देखते हैं। देखिए जितने भी मेटल्स है, क्या चीज, जितने भी मेटल्स है, सभी मेटल्स कैसे होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसे बनाते हैं, कैसा दिखाते हैं वो, बेसिक इन नेचर। बेसिक क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ। बात समझ गए। मतलब मैं अगर नॉर्मल भाषा में बात करूं तो देखो दो सेट्स हैं, दो सेट, दो जगह है, ठीक है। एक में सारे के सारे क्या है, मेटल्स डले हुए हैं जो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक। कैसा बिहेवियर शो करते हैं, सॉरी बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। कैसे बिहेवियर शो करते हैं, कौन, मेटल ऑक्साइड। मेटल शो नहीं करते, कौन शो करता है, मेटल ऑक्साइड। कौन शो करता है, ठीक है। जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, तब वो कैसा नेचर शो करता है, बेसिक नेचर शो करता है। क्यों, क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, एसिड के साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है, मतलब अम्ल के साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है। कैसा बिहेवियर दिखाता है, क्षारकीय। बात समझ गए, ठीक है। लेकिन एक ऐसा सेट है, एक ऐसा बर्तन है, उस बर्तन के अंदर कुछ मेटल ऑक्साइड बने हुए हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड्स बने हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, जो मेटल ऑक्साइड क्या कर रहे हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इसीलिए इनका कैसा नेचर हुआ, बेसिक नेचर हुआ। लेकिन बेस के साथ भी कर रहे हैं तो इनका नेचर कैसा भी हुआ, एसिडिक भी हुआ। मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर ये शो करते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड कौन से हैं, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा जिंक ऑक्साइड। कौन कौन से हैं, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा जिंक ऑक्साइड। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। और ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आप किसको बोलते हैं, जो वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड्स। क्या बोलेंगे, समझ रहे बात। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड ने HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। एल्युमिनियम ऑक्साइड ने NaOH, देखो HCl क्या था, एसिड था, और NaOH क्या है, बेस है, ठीक है। बेस के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, सोडियम
एल्यूमिनेट, एटी का मतलब लास्ट में एटी लग गया, मतलब ऑक्सीजन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बोलेंगे, ठीक है। और वाटर कहां निकल गया, बाहर, क्या निकल गया, याद रहेगी बात। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए इसके आगे चलते हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे किसकी, एल्कली सिस्टम की। हमने देखिए अभी अभी देखा कि जो मेटल ऑक्साइड्स होता है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मेटल जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और जो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं वो मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर या क्षारकीय होते हैं। और जब क्या होता है, ये बेसिक नेचर वाले जो होते हैं, मान लो दो ऐसे मेटल ऑक्साइड बताए मैंने आपको जो बेसिक नेचर भी होते हैं और एसिडिक नेचर भी होते हैं। कौन कौन से हैं वो, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। कौन कौन से, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब वो ऑक्साइड एसिडिक क्यों होते हैं, क्योंकि वो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं हम। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। भाई बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, बट कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, इनको कहते हैं एल्कलीज। क्या कहते हैं, एल्कलीज। याद रहेगी बात, ठीक है। व्हाट इज एल्कलीज, those metal oxides are soluble या dissolved in water is called alkali, ठीक है। इंडियन बात करूं तो अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करती है, ठीक है। जैसे कौन कौन सी दो है वो, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। कौन कौन सी है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ऐसे दो वो है मेटल ऑक्साइड्स है जो एल्कलीज होते हैं, क्या होते हैं, और क्या करते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। Na2 plus H2 that gives to NaOH, KO2O plus H2O that gives to KOH। हो गया, बात समझ में। ये क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, आगे बात करें तो देखो पोटेशियम और सोडियम जो है ना वो रिएक्ट कर जाते हैं बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, रिएक्ट किससे करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन से। किससे रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीजन से। और वो बहुत तेजी से फायर पकड़ते हैं और इसीलिए उनको कॉपर में नहीं रखा जाता। अगर उनको कॉपर में रख दिया जाए तो बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन कर जाएंगे और क्या होगा, बहुत ज्यादा बहुत तेजी से फायर कैच करेंगे वो, ठीक है ना, मतलब ब्लास्ट वगैरह। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, बचने के लिए, ठीक है, इस एक्सीडेंटली फायर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको, किसको, सोडियम ऑक्साइड को, सोडियम ऑक्साइड को और पोटेशियम ऑक्साइड को क्या करते हैं, केरोसिन में इमर्ज कर देते हैं, डुबो कर रखते हैं। कैसे रखते हैं, इमर्ज करके रखते हैं, केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। किसको, पोटेशियम को, पोटेशियम ऑक्साइड को और सोडियम ऑक्साइड को। बात समझ गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। हमने क्या देखा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखा, एल्कलीज देखे, बेसिक नेचर देख लिया, ठीक है। बात समझे। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एमपी एक्सीलेंस। कल हम इससे आगे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।